पिछले दशक में ये बिहार में बाहर बा नीतीश कुमार बा, इस बार कौन बात चलेगा सर? पिछले दशक में नहीं, जिस बात की आप जिक्र कर रहे हैं, आपका सवाल अगर ये है कि पहले मैंने नीतीश कुमार की एक बार मदद की है 2014-15 में, तो आज मैं उनके विरोध में या यहाँ पर जो दूसरे दल हैं उनके विरोध में क्यों खड़ा हूँ, ये सवाल हो सकता है। वो इसलिए कि 14-15 के नीतीश कुमार में और आज के नीतीश कुमार में जमीन आसमान का फर्क है। 14-15 में जिस नीतीश कुमार की ने मदद की थी, उस व्यक्ति की एक छवि बनी थी कि 2005 से 12 के दौर में बिहार में कुछ सुधार होता दिखा था। हमें कोई राजनीति करने का शौक है नहीं, ना हम कोई नेता हैं जन्मजात। हमारी सोच ये थी कि भाई अगर इनके राज में इनके मुख्यमंत्री रहते हुए बिहार सुधर रहा है तो इनकी मदद होनी चाहिए। नीतीश कुमार हमसे 2014 नवंबर में दिल्ली मिलने आए, जब वो चुनाव यहाँ लोकसभा में उनका दल हार गया था और उन्होंने मांझी जी को मुख्यमंत्री बना दिया था। किसी ने उनको बताया था कि नरेंद्र मोदी जी का जो देश में अभियान चला वो चलाने वाला लड़का बिहार का है। वो हमसे मिलने आए तो हमने उनको बताया कि सर, आप बिहार के सुधार के लिए कुछ जो प्रयास शुरू किए हैं, इस प्रयास को जारी रखना चाहिए था। आपने इस्तीफा दे के मांझी जी को क्यों बना दिया? उनका दर्द ये था कि भाई हम चुनाव हार गए, हमारा दल हार गया। तो मेरा उनको ये ऑफर उस समय था, प्रस्ताव था कि आप वापस मुख्यमंत्री बनिए, जिम्मेवारी संभालिए। जहाँ तक चुनाव लड़ने की जीतने की बात है तो उसमें हम लोग अपना कंधा लगाएंगे। तो मैंने किया भी, आकर उनकी मदद भी की, चुनाव उनको जिताया भी। सिर्फ चुनाव ही नहीं जिताया, 7 निश्चय का एक कार्यक्रम भी बनवाया। उस कार्यक्रम को लागू करने के लिए बिहार विकास मिशन की परिकल्पना भी की, वो संस्थागत व्यवस्था भी कराई। लेकिन जब मैं यहाँ से चला गया तो नीतीश कुमार 7 निश्चय को भी भूल गए, जो महागठबंधन था उसको भी भूल गए, बिहार विकास मिशन को भी करीब ठंडे बस्ते में डाल दिया और फिर वही भाजपा के साथ जाकर पुरानी राजनीति करने लगे। तो जिस नीति, मैं जो आपको बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जिस नीतीश कुमार की मैंने मदद की थी, उसकी छवि एक कुशल प्रशासक के तौर पर 14 में थी। उसके मुकाबले आज नीतीश कुमार की छवि ये है कि इस आदमी को बिहार और बिहार के विकास से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ अपनी कुर्सी बची रहे इस जुगाड़ में लगे हुए हैं। 14-15 में जिस नीतीश कुमार की हमने मदद की थी, वो राजनेता के तौर पर उनमें एक ईमानदारी और मोरालिटी बची हुई थी। 14 में वो चुनाव नहीं हारे थे, उनका दल चुनाव हारा था, लेकिन नीतीश कुमार ने अपना पद छोड़कर मांझी जी को मुख्यमंत्री बनाया। आज नीतीश कुमार चुनाव हार गए हैं। 2020 में 243 के विधानसभा में 42 एमएलए जीते हैं, चुनाव हार गए। लेकिन इतना फर्क आ गया है कि वही नीतीश कुमार जो बहुमत रहते हुए पद छोड़े थे, आज जबरदस्ती का बहुमत कभी आरजेडी के साथ कभी भाजपा के साथ बनाकर सरकार चला रहे हैं। तीसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है, जिसकी वजह से मैं नीतीश कुमार का विरोध कर रहा हूं, वो ये कि मानवता के नाम पर जिस नीतीश कुमार की मैंने 14-15 में मदद की थी, वो नीतीश कुमार थे जिन्होंने गैसल में रेल दुर्घटना होने पर रेल मंत्री रहते हुए पद से इस्तीफा दिया था। उस समय नीतीश जी का बयान था कि 200 व्यक्तियों की अगर मृत्यु हो गई रेल दुर्घटना में तो मैं कैसे रेल मंत्री रह सकता हूँ। आज के नीतीश कुमार, आपने देखा कोरोना काल में हजारों लोगों की दुखद मृत्यु हो गई। पूरे बिहार, पूरे देश ने देखा, लाखों बिहार के बच्चे पैदल चलते हुए, धक्का खाते हुए वापस घर आए। नीतीश कुमार 1 महीने तक अपने बंगले से नहीं निकले, उनको बस और ट्रेन की व्यवस्था भी नहीं कराई। और भाजपा के डर से, चूंकि भाजपा के साथ सरकार चला रहे थे, तो नीतीश कुमार बयान जारी कर रहे थे कि जो लोग जहां है वहीं पर रहो। आज वो नीतीश कुमार हैं जो छपरा में 80-90 लोगों की शराब से मृत्यु हो जाती है तो पॉकेट में हाथ डालकर हंसते हुए कहते हैं जो पिएगा वो मरेगा। ये वो नीतीश कुमार है। इतना असंवेदनशील हो गए हैं। यहाँ मुजफ्फरपुर में 32 बच्चों की दुखद मृत्यु हो गई डूबने से। नीतीश कुमार वहीं से 15 किलोमीटर दूरी पर अपना कार्यक्रम कर रहे थे और उन्होंने ये जरूरी नहीं समझा कि जाकर कम से कम परिवारजनों से एक बार मिल लें। कहते हैं कि हमने अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिया। तो आप बताइए, प्रशासक के तौर पर, नेता के तौर पर और मानवता के आधार पर, तीनों ही में जमीन आसमान का फर्क है। जिस नीतीश कुमार की मदद की गई थी और आज मैं जिनका विरोध कर रहा हूं। और इन सब से बढ़कर एक बात आप समझिए, जो लोकतंत्र है इसमें 5 वर्ष पे चुनाव क्यों होता है? 7 पर क्यों नहीं होता है? 10 पर क्यों नहीं होता है? 2 वर्ष में क्यों नहीं होता है?
ये इस 5 वर्ष की व्यवस्था पूरे दुनिया में इसलिए बनाई गई है कि लोकतंत्र में ये बताया जाता है कि नागरिक होने के नाते आपका जिस दल पर, जिस नेता पर, जिस विचारधारा, जिस कार्यक्रम पर भी भरोसा हो, उसके साथ आप खड़े होइए, उसकी मदद कीजिए, उसको वोट दीजिए। लेकिन वो मदद, वो भरोसा, वो वोट 5 वर्ष के लिए है, जीवन भर की बंधुआ मजदूरी नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपने एक बार नीतीश कुमार को वोट दे दिया तो जीवन भर आप उन्हीं को वोट देते रहिएगा। फिर तो लोकतंत्र की जरूरत क्या है, चुनाव की जरूरत क्या है? एक बार मोदी जी बन गए, अब उन्हीं को रहने दीजिए। एक बार नीतीश बाबू बन गए, इन्हीं को रहने दीजिए। नहीं, अगर 5 साल उन्होंने अच्छा काम किया तो उनका समर्थन हुआ। अब अगर काम अच्छा नहीं कर रहे हैं तो उतनी ही ताकत से उनका विरोध भी होगा। बिहार के कुछ दल, राजनीतिक दल जो है आपको भाजपा के एजेंट का आरोप लगा रहे हैं। देखिए, बिहार में जो दल हैं इनको मुफ्तखोरी की आदत लग गई है, मुफ्त में वोट लेना। मान लीजिए कि जिनको मुसलमान यहाँ वोट देता है उनके मुसलमान बस्तियों में सड़क नहीं है, सड़क का मंत्री कौन है? तेजस्वी यादव। वहाँ पर अस्पताल नहीं है, अस्पताल का मंत्री कौन है? तेजस्वी यादव। आपके गांव में नाली, गली, सड़क, पानी नहीं है, उसका ग्रामीण कार्य मंत्री कौन है? तेजस्वी यादव। आपके जमीन में दाखिल खारिज में रसीद नहीं कट रहा है, दाखिल खारिज में 15,000 20,000 घूस लग रहा है, उसका मंत्री कौन है? वो भी आलोक जी आरजेडी के ही हैं। बिहार में शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त हो गई, उसका मंत्री कौन है? वो भी चंद्रशेखर यादव आरजेडी के ही हैं। लेकिन अगर आप मुसलमान हैं तो आप चाहे इन सारी समस्याओं से जूझ रहे हैं, फिर भी आप आरजेडी को ही वोट देंगे, क्योंकि भाजपा को आप दे नहीं सकते हैं। तो आरजेडी को तो मुफ्त में वोट लेने की आदत लगी हुई है। इसी तरह भाजपाइयों को वोट लेने की मुफ्त में आदत लगी हुई है। जो लोग लालू जी से डरते हैं, भाजपाई काम करे या न करे, लालू जी के डर से लोग जाके भाजपा को वोट देते ही हैं। तो जिसको लड़ाना नहीं है, जिसको मुफ्त में वोट लेने की आदत लग गई है, उसको तो ये डर होगा ही कि कहीं कोई जनता के सामने विकल्प नया आ जाए तो ये मुफ्तखोरी खत्म हो जाएगी, बंधुआ मजदूरी जनता की खत्म हो जाएगी और उनकी लुटिया डूब जाएगी। तो इसीलिए भाजपा वाले कहते हैं कि मैं नीतीश का एजेंट हूँ, नीतीश कह रहे हैं कि हम भाजपा के एजेंट हैं, कुछ ऐसे भी कह रहे हैं कि कांग्रेस का काम कर रहे हैं। भाई, मैं 1.5 साल से पैदल चल रहा हूँ, जो कर रहा हूँ वो जनता के सामने है। और हम ना भाजपा के लिए काम कर रहे हैं, ना नीतीश और लालू के लिए काम कर रहे हैं, हम बिहार की जनता के लिए काम कर रहे हैं। और ये सुनिश्चित करेंगे कि ये मुफ्त का, जनता का जो शोषण करके मुफ्त का जो लोग वोट ले रहे हैं, इन सब का लुटिया अगले 2-3 वर्ष में यहाँ पर डूबने वाला है। विधायक जो है